आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान में पाठ 6 जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाले हैं। इसके पीछे के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक प्रश्नों की प्लेलिस्ट हमने तैयार कर रखा है। वहां से जाकर के देख लीजिए, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, वहां से भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो 100% ये क्वेश्चन पक्का आएंगे और सारे क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पाठ 6 के जैव प्रक्रम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से हैं। तो एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा, सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। ये प्रश्न काफी सालों से सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है। और देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं वीडियो में बताता जा रहा हूँ सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि अब ये समय नहीं है कि आपको सारी बुक पढ़ाई जाए। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कीजिए, उतना एनफ है आपके लिए। तो तैयार तो कीजिए ये सारे क्वेश्चन, ऐसा ना हो कि ये भी क्वेश्चन ना तैयार हो और बुक भी कंप्लीट ना हो, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्रश्न 1 की बात करते हैं। तो प्रश्न 1 है हमारा, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन दिया गया है श्वसन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन दिया गया है वाष्पोत्सर्जन और चौथा ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन संश्लेषण। सही उत्तर है आपका प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कभी भी ये प्रश्न इस तरीके का आएगा तो आप प्रकाश संश्लेषण पर लगाएंगे, यानी पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली कौन सी प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिया गया है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। सही उत्तर आपका है 3 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकृत स्रावित करता है। यकृत स्रावित करता है लार, जठर ग्रंथि, पीतरस, जठर रस, पीतरस, अग्न्याशिक रस। तो इसमें से कौन सा आपका सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, पीतरस। यकृत स्रावित कौन करता है, क्या करता है? पीतरस को। ठीक है, चौथे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, पल्मोनरी फुफ्फुस सीरा खुलती है या रुधिर लाती है? दाहिने अलिंद में, बाएं अलिंद में, बाएं निलय में, दाहिने निलय में। सही उत्तर है आपका बाएं अलिंद में। ठीक है, बाएं अलिंद में ये रुधिर लाती है, यानी ब्लड जो होता है, जो फुफ्फुस लाती है वो किस में लाती है? बाएं अलिंद में। ठीक है, अब देखिए फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है, कहाँ आता है? फेफड़ों मतलब पल्मोनरी, यानी वही फुफ्फुस। बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं निलय में, दाएं निलय में। तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं बता भी दे रहा हूँ। देखिए जो सीरा होता है, अभी हमने इससे ही रिलेटेड एक प्रश्न पढ़ा कि जो फुफ्फुस होता है, फुफ्फुस सीरा खुलती है या रुधिर लाती है, किस में लाती है? बाएं अलिंद में। तो फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है, किस में आता है? बाएं अलिंद में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाएं अलिंद में। ठीक है, चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन हमारा। अब बात करते हैं छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि, स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है, किसकी रचना है? श्वेत ग्रंथि की, तेल ग्रंथि की, लार ग्रंथि की, जठर ग्रंथि की। तो हमेशा याद रखिएगा, मनुष्य में जो दुग्ध ग्रंथि होती है, स्तन ग्रंथि होती है, वो रूपांतरित किसकी रचना है? तेल ग्रंथि की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, तेल ग्रंथि। ठीक है, सातवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, रुधिर, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, कौन ले जाती है? शिराएं ले जाती है, महाशिरा ले जाती है, दयानिलय या महाधमनी। तो महाधमनियां जो होती हैं शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो महाधमनी आपका आंसर सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो सही उत्तर आपका है, हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी मुख्य भूमिका श्वसन में होती है, यानी श्वास लेने में इसकी मुख्य भूमिका होती है, तो श्वसन में। ठीक है, 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, 9वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, कहाँ से निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से, पर्णहरित के विघटनों से। तो कौन सा उत्तर आपका सही है? जल से। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड से तो ऑक्सीजन निकलेगा नहीं, वायु से ऑक्सीजन तो निकलेगा, जल से। ये जो आपका आंसर है ये सही है। ठीक है, 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, पहला देखते हैं जाइलम द्वारा, दूसरा फ्लोएम द्वारा, तीसरा कार्टिलेक्स द्वारा,
और मज्जा द्वारा। तो सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम द्वारा। पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा भी नहीं होता, कार्टेक्स के द्वारा भी नहीं होता, मज्जा के द्वारा भी नहीं होता, होता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताया हूँ। 100% की गारंटी देता हूँ कि इन 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न पक्का आ जाएगा और 1 या 2 प्रश्न पक्के आ जाएंगे। और 100% की गारंटी देता हूँ, अगर आप इसे तैयार कर लेंगे तो आपके अच्छे नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपके अच्छे नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता है। आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आप मेरी वीडियोस को बताए गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च के बाद से मैं सारे क्वेश्चन को बताता हूं और बहुत सारे क्वेश्चन को देखने के बाद से मैं उन प्रश्नों पर रिसर्च करके देखता हूं कि ये प्रश्न क्या 2023 में आ सकते हैं। और इन सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।